नजीबाबाद में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी व नगर पंचायत सहानपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी की ओर से एक सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पत्रकारों को खुर्शीद मंसूरी की ओर से फूलमालाएं पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने समाज में जन जागरूकता के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पत्रकार दिन भर भागदौड़ कर समाचार इकट्ठा करता है, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लिखता है और समाज को जागरूक करता है। सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करना चाहिए। इस मौके पर मौजूद सभी पत्रकारों ने कार्यक्रम में गीत, गजल, कविताएं पेश कर कार्यक्रम को बेहद खूबसूरत बनाया। कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता के लिए प्रोग्राम में मौजूद सभी पत्रकारों को चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने फूल मालाएं पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार इकबाल हिंदुस्तानी ने व खूबसूरत नासिर कुरैशी ने किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। दिए दिए से जलाओ तो रोशनी होगी, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। सबके लिए अंकित भाई, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा, यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। सबका ख्वाब होता है, सबका एक गोल है, उसके गोल पे नजर रखिए। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ जा सकते हैं, थानेदार के खिलाफ जा सकते हैं, गुंडों के, बदमाशों के, शराबियों के, किसी के खिलाफ भी खबर जा सकते हैं। एक दौर था जब यहाँ पर आतंकवाद था। मुझे याद है हमने सीओ साहब को, दिलीप श्रीवास्तव से फोन किया कि साहब हमें पता लगा है कि आतंकवादी मारा गया है मुठभेड़ में, आप हमें बता सकते हैं कुछ? जाफरा की बात थी, वो कुछ मूड बनाए हुए थे। उन्होंने कहा आपने मेरे घर के नंबर पर फ़ोन क्यों किया, आप ऑफिस पे फ़ोन कीजिए। हमने कहा देखिए ऑफिस पे या थाने में कोई खबर नहीं है और आपको इसलिए फ़ोन किया कि जो घर पे फ़ोन लगवाया गया है ये सरकारी खर्च पे इसी काम के लिए लगवाया गया है। बोले आप मुझे फ़ोन करेंगे मैं रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। मैंने कहा आप गिरफ्तार करा दीजिए, आप एनकाउंटर करा दीजिए मेरा, मैं फ़ोन करूँगा। और फिर नतीजा ये हुआ कि बाद में जब वो नॉर्मल हो गया, उनका फ़ोन आया, उन्होंने जानकारी दी, खबर छपी। हमारी मजबूरी ये थी कि चिंगारी में जल्दी खबर भेजनी होती थी क्योंकि शाम को छपती थी। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे बहुत मौके आते हैं जब आपका टकराव होता है मशीन के साथ, और कई बार उनकी मजबूरी भी होती है, लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है। उनके स्वार्थ और हमारे स्वार्थ एक दूसरे के खिलाफ। तो अगर आप डरते हो तो पत्रकारिता ना करें। अगर आप निडर हैं और आपको समाज सेवा करनी है, जनता की नज़र में इमेज बनानी है, तो आप ये काम करें। जिस तरह खुर्शीद भाई ने, जब मैंने देखा चेयरमैन नहीं भी थे तब भी लोगों के काम आए। अभी पिछले दिनों मैंने देखा एक बहस चल रही थी कि कौन सा काम किसने कराया, बड़ी लंबी लिस्ट थी, मैंने देखा। मैंने उस पर एक ही बात लिखी कि जनता सब जानती है कौन क्या कराता है, आप उसे गुमराह नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा चालाक बन के, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को धोखा दे के ये श्रेय नहीं ले सकते कि मैंने कराया। ये कहें या कोई और कहे, किसी कहे तो कोई नहीं मानेगा, ये फैसला जनता कर देती है। सिर्फ ये चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी। और मेरा आपसे एक अनुरोध और है, अगर आप लोग आज के माहौल में पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये बहुत हिम्मत की बात, बहुत बड़ी बात है। क्यों? आज जिन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है, उनकी कहीं भी पिटाई हो जाती है, हमला हो जाता है, उन्हें फर्जी मुकदमा उठा दिया जाता है। तो आप लोगों की हिम्मत की बात है, आप ये काम कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा इन 2 लाइनों के जरिए कि आप ये काम करते रहें और ये बात ध्यान रखें कि आम आदमी का, जिसका कोई नहीं है, जो सबसे कमज़ोर है, उसकी आवाज़ उठाते रहिए और किसी से मत डरिए। बड़े आदमी से, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई वर्दी वाला हो, चाहे कोई इंडस्ट्री वाला हो, चाहे कोई किसी पद पर बैठा हो, और यहाँ तक कि खुर्शीद भाई भी अगर अपना रास्ता बदलने इनसे ही मत डरिए, लेकिन आप रास्ता ही बताइए। तो इसलिए मैं 2 लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आज सभी पत्रकार साथी हमारे शहर नजीबाबाद के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, क्योंकि मेरे एक मैसेज पे, फ़ोन पे आप लोग यहाँ पर आए
और बहुत ही आपने संजीदगी दिखाई। बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज की इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई इकबाल हिंदुस्तानी साहब। इसका जो मुकाम है उसको वही मिलता है। मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ा मामला एक फंसा हुआ था शहर का। तो एक इनके इकबाल भाई के दोस्त से एक मामला फंसा हुआ था, करोड़ों का मैटर था। तो अब वही इनको लेकर के आए, बैठ के एक पंचायत हुई कि भाई ये मामला कैसे निपटना चाहिए। तो वो इनको अपनी सपोर्ट में लेकर के आए। लेकिन जब इकबाल भाई ने जब तथ्य देखे तो ये उन्हीं के खिलाफ बोलने लगे कि आप गलत हो। तो मैं समझता हूँ ये होता है, देखो निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है इंसान को। और देखो जो किस्मत में है वही मिलेगा। और आप अपने मतलब जो है अगर इकबाल भाई उनके फेवर की भी बात कर देते, मतलब अगर झूठी बात कर देते, पक्ष की बात कर देते, तो मैं समझता हूँ कि वो सम्मान आज मेरे नज़रों में शायद ना हो। तो आज बहुत बड़ा सम्मान, मैं बहुत इज्जत करता हूँ इकबाल भाई की, और मैं आप सभी की बहुत इज्जत करता हूँ। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान यहाँ पर हुआ करती थी, आज भी है मेरे शॉप में। कारोबारी आदमी हूँ मैं, अपना कोई कारोबार नहीं बोलता हूँ कभी। आज भी मेरी शॉप है सिलाई में। तो मुझे उस शॉप से उठा करके राजनीतिक में आपने इम्प्रूवमेंट किया, आपने आगे बढ़ाया। आज मुझे अल्लाह का शुक्र है, शहर नजीबाबाद विधानसभा पूरी जानती है, मेरा कस्बा भी मेरा जानता है, और फिर ज़िले के लोग भी जानते हैं, ज़िले के बाहर के भी लोग, प्रदेश में भी लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक मीडिया का ही माध्यम है, ठीक है। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, मैं समझता हूँ। जब मेरे घर में राजनीति कभी नहीं रही, ना मेरे कोई फादर राजनीति में रहे, ना मेरा कोई भाई राजनीति में रहा। कुछ छोटा भी चुनाव, कोई किसी सभासद का भी चुनाव किसी ने नहीं लड़ा। तो मैंने एक जो है शुरुआत की, और शुरुआत से मैं आगे बढ़ा। और सहारनपुर जैसे कस्बे में मैं दूसरी बार चेयरमैन कर रहा हूँ। वहाँ का इतिहास ये है 55 साल का। तो वहाँ जो एक बार चेयरमैन कर लेता है, वहाँ दोबारा चेयरमैन नहीं करती, ठीक है। वहाँ की जनता जो है बहुत एक्टिव है, बहुत जागरूक है, और बहुत ही ज़्यादा हिसाब किताब लेने वाली है। तो उनकी नज़रों में मतलब बहुत ही अच्छा आपको करना पड़ेगा काम, बहुत ही ईमानदार रहना पड़ेगा, तब जा करके आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो मुझे दोबारा मौका मिला है। ये इसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, क्योंकि आपने सच्चाई दिखाई है, ठीक है। अभी पता चल रहा, मैंने एक काम को किया वहाँ पे, सपोज करो मैंने लाइब्रेरी बनवाई, या मैंने स्कूल बनवाया, या मैंने बहुत सारे काम वहाँ ठीक कराए। तो वहाँ वो कुछ लोगों को पता है, ठीक है ना, वो कुछ लोगों को पता है मैंने एक काम किया। लेकिन मीडिया एक ऐसा माध्यम है, वो लाखों लोगों को जान जाते हैं कि भाई एक लाइब्रेरी बनी है, पूरे ज़िला बिजनौर ने देखा लाइब्रेरी बनी, ठीक है। फ्लैग लगे हैं 100 फीट के, पूरी जो है ज़िला बिजनौर के लोगों ने देखा। और जितने भी विकास कार्य है, अगर मैं गिनवाऊँ तो बहुत देर लग जाएगी, तो मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल मीडिया ने का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत इज्जत करता हूँ आप सबकी। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं इसलिए हूँ आपका, क्योंकि शहर में जब भी कोई बात हुई है, कोई फिजा खराब करने की लोगों ने कोशिश की है, तो मीडिया ने बड़ा उसमें जो है ना सकारात्मक जो है रोल अदा किया है। बैलेंस बना के खबरें लिखी है, कोई जो है एक पक्ष का भी कोई बात नहीं हुई। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।